हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपके करीब कोई ऐसा व्यक्ति बार बार आने की कोशिश कर रहा है जिससे आप बात भी नहीं करना चाहते, जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसके बारे में आपकी सोच कुछ बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति बार बार आपके करीब आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। कोई एक बहुत बड़ा रीज़न है। कई बार आपने उसे अनदेखा किया, लेकिन जितने बार भी वो व्यक्ति आपके सामने आता है, आपसे मुस्कुरा के वो बात करना चाहता है। आपके लाख बार अनदेखा करने के बाद भी वो आपको एक बार भी अनदेखा नहीं कर रहा। आपके उसकी तरफ ना देखने के बाद भी वो आपकी तरफ बार बार देखता है। ऐसे में आपका मन बार बार सोचता है कि वो व्यक्ति आपकी तरफ क्यों देख रहा है। कई बार आपके मन में ये सवाल उठता है, कई बार आपका मन बहुत ज़्यादा उलझन में आ जाता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह कुछ है। इसी वजह से वो व्यक्ति आपके करीब बार बार आ रहा है। आपके ना चाहने के बाद भी किसी का आपके बार बार करीब आना एक बहुत बड़ा संकेत है उसके आने का। ईश्वर उसे भेज रहे हैं। ऐसे में आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए, और यही वो शक्ति चाहती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानें, समझें और आपको पता हो। इसी वजह से आपके सामने ये डाउनलोड आया है, ये मैसेज आया है, और एक बहुत बड़ी शक्ति आपको ये मैसेज देना चाहती है। अगर आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और वही शक्ति चाहती है कि आप उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से जान पाएं। और आज की इस रीडिंग में आपको उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से खुलकर बताया जाएगा। आपकी पहचान का वो व्यक्ति जिसे आपने काफी समय पहले छोड़ दिया था, उससे बात करना बंद कर दिया था, फिर उसके पश्चात वो आपके जीवन में क्यों लौट कर आना चाहता है, क्यों आपसे बार बार बात करना चाहता है, ना चाहते हुए भी उसका आपकी तरफ क्यों आकर्षण बढ़ रहा है। ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसे आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग आपको 3 पार्ट में बताई जाएगी। सबसे पहला पार्ट ये है कि कौन सी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, किस शक्ति की तरफ से आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, ये डाउनलोड आ रहा है। और दूसरा ये कि आपके जीवन में वो बहुत पहले था, उसके जाने का क्या कारण है, वो पहले क्यों चला गया था, कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उसे आपके जीवन से जाना पड़ा था, वो आपके जीवन में कितना महत्व रखता था, कौन था वो, और उसके वापस आने का थर्ड पॉइंट क्या कारण है, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो आपके करीब आना चाहता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रीडिंग जर्नल है, खास रीडिंग है। जिन लोगों से जितनी मैच होती है अपनी उतनी ही आप रीडिंग लें, क्योंकि कुछ खास पर्सन के लिए रीडिंग है जिनके जीवन में ऐसा हो रहा है, उन्हीं से ये रीडिंग मैच होगी। हो सकता है कि आपसे 100% मैच हो सकता है कि आपसे 50% ही मैच हो सकता है कि आपसे बिल्कुल मैच ना हो। इसलिए समझदारी बना करके रखें फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये है श्यामा काली, जिनकी आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है, आपकी जीवन को खुश रखने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ब्लेसिंग आ रही है, और आपके जीवन में वो बहुत ज़्यादा आपको खुशियां देने वाली हैं। आपकी रक्षा करने के साथ साथ उन्होंने आपकी तरफ कुछ ऐसे संकेत भेजे हैं जिनसे कि आप समझ जाएंगे कि वो व्यक्ति आपकी तरफ क्यों लगातार बढ़ता चला जा रहा है। देखते हैं कि वो आपके जीवन से क्यों चला गया था और कौन है वो।
ठीक है, चलिए एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि रीडिंग को सुनते समय आपके मन के अंदर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तभी जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं और आप महसूस करें कि क्या आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है तभी आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी और आपको रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट रख करके सुनना है। ठीक है, सबसे पहला तो वो आपका कोई बहुत ज्यादा करीब था, बहुत ज्यादा करीबी, जिसके लिए आपके मन में एक बहुत ज्यादा दोस्ती वाली फीलिंग थी, कोई एक बहुत अच्छा इंसान जिसे आपने कभी बहुत ज्यादा अच्छा समझा था, आपकी बहुत ज्यादा इसने मदद भी की थी कई कार्यों में, जहां पर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे कि आपकी मदद कोई नहीं कर रहा था। उस समय में भी इसने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए ये बहुत ज्यादा स्पेशल था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके थॉट्स आपके थॉट्स से मिलते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा इंसान था आपकी दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट था और जिसको आपके मन की सभी बातें समझ में आती थी कि आपको जीवन में क्या चाहिए, लेकिन किसी ऐसी वजह से आपका मन बहुत ज्यादा उसके किसी ऐसे कार्य से, किसी ऐसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मायूसी हुई है। कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई जब आपने इससे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि आप लोगों के बीच की कोई वजह, कोई तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जहां पर इनका आकर्षण दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा था, दूसरे व्यक्ति की तरफ इनका आकर्षण होते हुए आपको ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हुआ। आपको ऐसा लगा कि आपको इनसे बात नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपका मन इनकी ऐसी हरकत से बहुत ज्यादा टूटा है, बहुत ज्यादा आपको हर्ट हुआ है। इस वजह से आपने इनसे बात करना छोड़ दिया। आपको ऐसा लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आपको इनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे में आपकी दूरी बहुत ज्यादा हो गई, जहां आप अपने काम पर फोकस करने लगे, चाहे आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, आपने अपने काम पर फोकस कर लिया और आपने अपनी मर्जी से इनसे दूरी बनाई। ठीक है, आपने अपनी मर्जी से दूरी बनाने के बाद भी इनकी दोस्ती को नहीं भूला, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की शक्ति पर यह विश्वास है कि जहां पर कभी किसी ने आपकी मदद नहीं की थी वहां पर इस व्यक्ति ने आपकी मदद की थी। आपको इसकी सच्चाई पर ट्रस्ट था और आपको ये भी इस पर विश्वास था कि इसकी बोली में, जो इसकी बोली है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इन्होंने कभी भी आपसे कोई बात नहीं छुपाई, जो भी बात हुई तो आपके मुंह पर बोल दी, ऐसा इनका नेचर है। तो ये नेचर आपको अभी तक किसी व्यक्ति में दिखाई नहीं दिया। कहीं तक आपको ऐसा लगता है कि एक साफ दिल का इंसान था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी वजह रही जिसकी वजह से आपको इनसे दूर होने के लिए ही मन में यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है कि आपके जीवन में किसी व्यक्ति का कितना इम्पोर्टेंस था। ठीक है, और जो इनकी सोच थी वही आपकी भी सोच थी, जैसी फीलिंग आपकी थी वैसे ही इनकी थी, लेकिन समय का पहिया बहुत ज्यादा भारी होता है। कहीं ना कहीं जब समय चलता है तो किसी भी इंसान का उसके साथ रहना ना रहना ईश्वर की शक्ति पर निर्भर करता है। कई बार ना चाहते हुए भी कभी किसी इंसान को दूर होना पड़ता है, कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से दूर हो जाता है। छोटी सी बात पर मन के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, हृदय के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं जिसके वजह से फिर व्यक्ति उसके करीब नहीं रह पाता। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है, क्योंकि आपका मन जहां पर बहुत ज्यादा कोमल है
वहीं पर आपको छोटी छोटी सी बातें यदि बुरी लग जाती हैं या आपको हर्ट होता है तो फिर आप शीघ्र ही उस व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करते। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका ये जो मित्र है, जो फ्रेंड है, जो नॉर्मल दोस्ती थी आपकी, आप दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी हुई नहीं थी। ना तो इन्होंने कभी आपसे कोई बात छुपाई थी, ना ही आपने कभी इनसे कोई बात छुपाई थी। ना रिश्ता होते हुए भी एक बहुत अच्छा रिश्ता था। यहाँ पर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। बहुत ज्यादा स्वतंत्र था आपका जीवन। एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख करके भी आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इनकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हुआ और उसी की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो कि आपकी मित्रता के काबिल था और आपकी दोस्ती के दायरे में था, आपने इसे अपनी मर्जी से दूर कर दिया और ये वहां से चला गया। लेकिन अब ये क्यों वापस आना चाहता है, क्यों आपसे बात करना चाहता है, इसके पीछे की क्या वजह है, ये देख लेते हैं। देखते हैं कि ये क्यों आपके जीवन में वापस आना चाहता है। ठीक है, चलिए। क्योंकि ये जब भी आपकी करीब आकर के बात करने की कोशिश करता है तो आपको वही पुरानी कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं आती, जिससे आपको ऐसा रियलाइज होता है कि आपको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पुरानी इनकी जो दोस्ती थी, जो एक अच्छे दोस्त वाली फीलिंग थी, वो आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं और यही कारण है इनका। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका यही कारण है कि ये आपके करीब बार बार आना चाहते हैं, बार बार आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी एक बहुत अच्छी दोस्ती को नहीं भूले हैं। जहां पर कोई रिश्ता ना होते हुए भी आपके साथ बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता था, आपने इनके कार्यों में बहुत ज्यादा सहायता की है। जहां पर इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं इनके जीवन में, जब किसी व्यक्ति का साथ पाने के लिए इन्होंने किसी को तलाशा, लेकिन वहां पर आप ही खड़े मिले, वहां पर आपने इनकी सहायता की। जहां पर इनके परिवार वालों ने भी कई बार इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था, इनका साथ नहीं दिया था, वहां पर इनके जीवन में कुछ कार्यों को लेकर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई थी, चाहे वो बिजनेस से हो सकता है, एजुकेशन से हो सकता है, चाहे इनको कोई भी ऐसा मुकाम हासिल करने का एक ऐसा कार्य इन्होंने किया जिसमें आपने इनका साथ दिया। संघर्ष से भरा इनका जो जीवन था उसमें आपने इनका साथ दिया है और यही कारण है कि इनके मन से वो अद्भुत दृश्य नहीं जा रहा है। इन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि आपको किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से ही आप इनसे दूर गए, वरना जहां आपने इनका इतना साथ दिया था वहां आप इनसे दूर नहीं जा सकते थे, आप बात करना नहीं छोड़ सकते थे, मित्रता नहीं आप छोड़ सकते थे, क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा शांति है, बहुत ज्यादा आपका मन शांत है और आप एकांत में बैठ करके जब भी कुछ ऐसा फील करते हैं किसी के बारे में तो आपके मन के अंदर इन्हीं का विचार आता है। क्योंकि एक बहुत ही पवित्र रिश्ता जो कि सच्चाई से भरा हुआ था, जहां पर आपको जीवन में किसी के सामने हेल्प मांगने की जरूरत नहीं होती थी इनके रहते, वहीं पर इन्हें भी नहीं होती थी वहां पर। लेकिन इनके लिए अब सबसे बड़ी दुविधा ये हो गई है, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब आपके साथ स्ट्रांगली खड़े हैं, लेकिन इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे। अभी भी इनका स्ट्रगल जारी है। जहां आपका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा है वहां
ये अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए जहां इनका वो कार्य पूरा होने ही वाला था, और अब ये चाहते हैं कि आप इनकी सहायता करें, ये चाहते हैं कि आप इनका साथ दें, वही मित्रता वाला पहले जैसा रिश्ता निभाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें रियलाइज होता है कि आप इनके इस कार्य को पूरा करवा सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका फ्रेंड जो भी था, तो इनको सबसे ज्यादा आपके ऊपर भरोसा है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर की एक बहुत बड़ी शक्ति है, ईश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा है। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी आपके साथ है। जहां पर कोई व्यक्ति आपके लिए इस प्रकार का रियलाइज करता है कि हाँ आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और इस बात को महसूस करता है कि जो आप उनका साथ दे सकते थे वो कोई नहीं दे सकता, यहाँ पर आपको इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि इनके किसी कार्य के लिए भी और एक अच्छा मित्र होने के नाते भी, क्योंकि कभी ना कभी तो आपकी और इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ आपको इनसे बात करना चाहिए, तो इनके बात करने के साथ साथ आपको पीछे की कोई ऐसी बात जो कि आपको हर्ट हुई थी वो भूल करके आप एक साधारण इंसान होने के नाते, एक बहुत अच्छा इंसान होने के नाते, जहाँ की आपके पास माँ काली की शक्ति है, जहाँ पर उनकी ब्लेसिंग है, जहाँ पर उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वहां पर आपको किसी की हेल्प करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपके पास बार बार केवल हेल्प के लिए आ रहा है। जहां इसे आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, हो सकता है कि आपको इस पर ट्रस्ट ना हो, लेकिन इसे आपके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, और ये बात इसे रियलाइज हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इसकी कोई गलती थी। इसी वजह से एक बहुत अच्छे मित्र से इसकी दूरी बन गई थी। अब जहां इसे अपने कार्य को बहुत ज्यादा मेहनत से करना पड़ रहा है, वहां पर आपको साथ देना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मन इस प्रकार से करता है कि आपको इसका साथ देना चाहिए, तो आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर इसको परख लेना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब आपके मित्र होने का दावा करता है और आपका मित्र वो कभी था, तो आपको उसके नेचर के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था। अगर आज आपकी उसके साथ मित्रता नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक साधारण इंसान होने के नाते आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। जहां वो आपके पास इतनी उम्मीद लेकर आया है, वहां आपको इसकी उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, ठीक है। चलिए, आज की रीडिंग इसी विषय पर थी कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन है, चाहे वो आज की डेट में हो या पहले के समय में आपका कोई रिश्तेदार था, या फिर पहले के समय में आपका कोई मित्र था, या कोई ऐसा रिश्तेदार जो कि आपसे बहुत ज्यादा दूर हो गया है, जिसे आज आपकी हेल्प की जरूरत है। यह सच है कि वो अपने मतलब से आपके करीब आ रहा है, लेकिन यही वो समय है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति जहां आपके हृदय में विराजमान है, जहां आपको ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है, अगर ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की मदद कर सकें, तो आपको जरूर करनी चाहिए। अपने आप को प्रूफ करने के लिए आप क्या हैं, आपके पास कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हैं, ये दिखाने का मौका आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको अनदेखा किया या किसी भी कारणवश आपके जीवन से वो व्यक्ति चला गया, अगर आप भी उसकी तरह करते हैं तो फिर आप में और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए आपको अपने आप को प्रूफ करना चाहिए। एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप, ये आपको सामने वाले को जरूर रियलाइज कराना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप उसकी तरह ना बनकर एक बहुत अच्छे इंसान होने के नाते, ईश्वर की शक्ति होने के नाते जो आपके हृदय के अंदर विराजमान है, क्योंकि आप एक ईश्वर की जीती जागती शक्ति हैं। जब आप किसी का अच्छा करते हैं तब आप ईश्वर के एक बहुत जीती जागती शक्ति बन जाते हैं, और यही आपको उस व्यक्ति को रियलाइज कराना है।
वो व्यक्ति आपके इस कार्य से, जो आपने उसके लिए किया, चाहे आपने उसकी हेल्प की किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा मानेगा। जहां उसे ये रियलाइज नहीं हो पाया था पहले कि आप क्या हैं, आज की डेट में अगर आप उसके लिए कुछ करते हैं तो वो इस बात को जीवन भर नहीं भूल पाएगा। वो एहसान के साथ साथ आपकी शक्ति को, आपके मन को, आपके हृदय को मानेगा इस बात से कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। भले ही वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होकर के आपसे माफी ना मांग पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर रियलाइज होगी उसे कि उसने जो किया वो गलत